एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज हो गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ये याचिका खारिज कर दी है। जमानत याचिका में कोई मेरिट नहीं है, ये हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है। दिल्ली दंगों की साजिश में आरोपित है उमर खालिद। उमर खालिद पर यूएपीए के तहत केस दर्ज है। गौरव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए। गौरव, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए, जस्टिस सिद्धार्थ मित्तल और जस्टिस रजनीश भटनागर की बेंच का ये फैसला है। और फरवरी 2020 में जो उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे हुए थे, उस मामले में, उसकी साजिश से जुड़े मामले में उमर खालिद को जो है यूएपीए के आरोप लगाते हुए कोर्ट में जेल में रखा गया था। और अपनी जमानत के लिए अर्जी जो है वो निचली अदालत से खारिज होने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट का उमर खालिद ने रुख किया था, जहां पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि जमानत देने के लिए कोई आधार नहीं बनता है, याचिका में कोई मेरिट नहीं है। और ऐसे में उमर खालिद की जो जमानत याचिका है खारिज कर दी गई है। और ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट जाने के अलावा उमर खालिद के कोई पास ऑप्शन नहीं बचता है। और जिस तरह से संलिप्तता आई उमर खालिद की भी, उसमें तमाम वो पहलू की किस तरीके से नागरिकता कानूनों के बहाने जो है, सीएनआरसी के आंदोलन के बहाने जो है दिल्ली को जलाने की कोशिश की गई और एक पूरा प्लॉट रचा गया, जिसके बाद उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे हुए और कई लोग जो हैं वो बेमौत, उनकी हत्या हुई, बहुत सारी सार्वजनिक संपत्ति जलाई गई, की कोशिश की गई। उन तमाम मामलों में जो है उमर खालिद भी जो है वो आरोपी है इस पूरे मामले में। और फिलहाल सजा जो है ऐलान होना है। और इस मामले में उमर खालिद ने इस आधार पर जमानत की मांग की गई थी कि वो लंबे समय से जेल में बंद है, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने इन सभी आधारों को नकारते हुए कहा है कि उसकी जमानत अर्जी में कोई भी मेरिट नहीं है और ऐसे में अब उसे जेल में ही रहना होगा। गौरव, हाईकोर्ट ने राहत कोई नहीं दी है, इस पर उमर खालिद के पक्ष की तरफ से कुछ कहा गया? देखिए, राहत नहीं की गई है। दरअसल ये एक ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंसमेंट, यानी कि ऑर्डर सुनाया जाना था और फैसला इस मामले में जो है वो पहले ही सुरक्षित रख लिया गया था। तो इस मामले में किसी तरह की कोई राहत की बात जो है वो अभी तक सामने नहीं आई है। और सबसे बड़ी बात यही उमर खालिद के लिए कि जो यूएपीए का मामला है वो चलता रहेगा, जो कि एक गंभीर धाराओं में ही यूएपीए लगाया जाता है। ऐसे में उमर खालिद की मुश्किलें रहेंगी। आरोपी है दिल्ली दंगे मामले में, और जब इस मामले में चार्जशीट फाइल करने अगर कन्विक्शन होता है कि धाराओं में अपराध घोषित किया जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा दोषी साबित होने के बाद। और उन तमाम लोग लगातार दिल्ली दंगे की साजिश में शामिल थे, उनके लिए एक बहुत तो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत ये केस दर्ज है और फिलहाल अभी कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। गौरव, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।